नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें एक टाइप्स पढ़े थे जो कि था असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के दो ठो पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में जो है हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में से इसके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, तब समझ में ये भी आ जाएगा। आज चलते हम लोग इसको समझने। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग अपना लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मानिए कि हम लोग को समझना है तो हम लोग कैसे समझते हैं, चाहे कैसे समझाते हैं। तो इंट्रोगेटिव इसका अर्थ ही होता है प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक होगा तो इसका तो आप लोग देखे होंगे, प्रश्न चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न पूछा जाएगा। कहने का पहले ही कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न इससे पूछा जाता है। और सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके भी बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर क्या है? तो क्या है? जो प्रश्न पूछे या फिर खोज करे। जो प्रश्न पूछता है चाहे खोज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। कैसे? तो इज अभिषेक एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि क्या अभिषेक एक ईमानदार लड़का है? क्या है? क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि क्या अभिषेक, यानी कि जिसका हमको क्या करे, जो खोज करे, यानी कि अभिषेक कैसा लड़का है, खोज कर रहा है कि नहीं। तो अभिषेक ईमानदार लड़का है। इसमें क्या? अभिषेक ईमानदार लड़का है, इज अभिषेक ऑनेस्ट बॉय। उसी तरह हु इज योर हेडमास्टर, यहाँ पर होगा हु इज योर हेडमास्टर, तुम्हारे हेडमास्टर कौन है, यानी कि तुम्हारे प्रधानाध्यापक कौन है। ये भी खोज कर रहा है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे में बॉलीवुड में भी बहुत ऐसी है कि सुने होंगे कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरे आने वाले हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन मार्क पूछा जाए कि नहीं कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। ठीक उसी तरह ये तो हो गया खत्म हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं तीसरा नंबर पर, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के टाइप समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आज्ञा दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा आपको, आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। कैसे? कह रहे कि कम हियर, इधर आओ। इसमें क्या है? हम ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, यानी कि आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। उसी तरह प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? हम जो है यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कि कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। उसी तरह डोंट स्मोक, क्या है कि धूम्रपान मत करो, ऐसा लिखा होता है। आप देखिएगा गुटखा पर चाहे सिगरेट वगैरह पर देखिएगा, उसके पॉकेट पर पहले ही जो है इसका नोटिस ऐसे करके रेड में दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन कर रहा है, यानी कि आप उसका काम है कि सुझाव दे सकता है कि हाँ आप धूम्रपान मत करिए, और मन करिए तो आप करिए, या चाहे मन करिए तो आप मत करिए। उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसका काम था क्या कि आपको नोटिस दे दें कि नहीं ये जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या आ जाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऑर्डर दें या फिर रिक्वेस्ट करें या फिर हम जो है सुझाव दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई थिंक ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा चाहे प्रार्थना, ठीक है। देखिएगा जाइएगा स्टेशन पर तो लिखा रहता है यात्रीगण कृपया ध्यान दे, मतलब कि हम लोग जाते हैं स्टेशन पर तो टिकट जब कटाइएगा तो टिकटों पर लिखा रहता है विश यू हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो। इसमें लिखा रहता है कि नहीं, यानी कि इसमें क्या है? आपको शुभ कामना दिया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? आपको शुभ कामना दिया जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय। उसी तरह मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। याद रखिएगा जहां भी मे का यूज होता है वहां हम लोग विस्मय दिबोधक चिन्ह, विस्मय दिबोधक चिन्ह किसको बोलते हैं? इसको विस्मय दिबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। यानी कि जहां भी मे से शुरुआत होने वाला सेंटेंस है आप फटाक से इसको लगा दीजिएगा। यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें क्या किया जा रहा है? प्रार्थना किया जा रहा है। उसी तरह मे गॉड हेल्प यू,
यानी कि भगवान आपकी मदद करे, ठीक है, भगवान आपकी मदद करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मे गॉड हेल्प यू। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा चाहे प्रार्थना चाहे शुभ कामना दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तीनों समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट पढ़ने। लास्ट में कह रहा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेटरी अचानक नहीं होता है कि अचानक से कोई मानसिक विचार आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई मानसिक भावना प्रकट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे में हम बैठ कर टीवी देख रहे हैं, तो इंडिया मैच जीत गया, तो वाह इंडिया मैच जीत गया, तो इसमें क्या अचानक से हमारे अंदर एक फीलिंग आ रहा है। तो अचानक से जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो कहते हैं हुर्रा, वाह वाह, यानी कि इंडिया वन द मैच, इंडिया क्या किया, मैच जीत गया। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि अचानक से हमारे अंदर विचार आ रहा है, या फिर अचानक हमारी मानसिक भावना को प्रकट कर, वाह भाई वाह जमा, तुम बहुत अच्छा खेला है जाकर मैदान में, ऐसा होता है कि नहीं। ठीक उसी तरह ओह अनिल इज हियर, जैसे हम अनिल को खोज रहे हैं, हम अनिल को खूब खोज रहे हैं, चलो अनिल बगले में, ओह अनिल यहाँ पर है, तब क्या होता है, वैसा सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक उसी तरह अब जैसे में इसका भी यूज करने का तरीका होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, अलास मेनी पीपुल डाइड इन उड़ीसा, ओह बहुत सारे लोग जो है उड़ीसा में मर गए, ठीक है। अब ऐसे थोड़े होता है, इसका यूज करने का तरीका इसे मतलब चेंज थोड़े हो जाता है कि कोई मर जाता है तो ये थोड़े कहते हैं वाह वाह मर गया क्या बात है, या फिर कोई ऐसी हो जाता है इंडिया मैच जीत जाता है तो ये थोड़ा कहते हैं बेचारा इंडिया मैच जीत गया, ऐसा थोड़े कहते हैं। यानी कि जिसका भावना जिस तरह है उस टाइप से हम अपने अंदर से प्रकट करते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का आपको झंझट खत्म हो गया, पहले का सेंटेंस में इसके बारे में बता दिए थे, दूसरा का में इसको जो है हम लोग समझ लिए। अगला वीडियो जो है हम लोग को हो सके तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट करने वाले हैं लोग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।